हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सर्वनाम। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, यदि आपके क्लास में कोई नया लड़का आया और आप अपने दोस्त से पूछते हो कि वह लड़का कौन है, तो आप बताओ इसमें किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इसमें वह का प्रयोग किया गया है जो कि एक सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम सर्वनाम का क्या मतलब है? सर्व मतलब सबके लिए और नाम मतलब नाम। ये शब्द जो होते हैं बच्चों, सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द को हम अलग अलग व्यक्तियों के लिए या प्राणियों के लिए लिख सकते हैं। जैसे अंजलि मेरी मित्र है, वह बहुत तेज दौड़ती है, वह जो है वो सर्वनाम है। करण मेरा भाई है, वह बहुत होशियार है। तो आप देख रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों के लिए हम वह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान ही रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। जैसे वह सो रहा है और वह सो रही है, तो सर्वनाम तो सेम ही रहा दोनों में। अब सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन भी होते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, तुम, वह, ये सभी एक वचन है। और इसका बहुवचन क्या है? जैसे हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये सब बहुवचन सर्वनाम शब्द है। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह। ये 3 तरह के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं यानी बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष तुम यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष जो होता है वो सबके लिए। जैसे कि बच्चे बात कर रहे हैं, तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो तुम ये मध्यम पुरुष हो गया और मैं उत्तम पुरुष। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु की तरफ इशारा होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कार है, ये मेरे कपड़े हैं, तो यह, ये, वे, वह, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चितता को बताते हैं, अनिश्चित प्राणी या अनिश्चित वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई जो है वो अनिश्चितता को बताता है। कमरे में कुछ रखा है, तो कुछ जो है वो भी अनिश्चितता को बताता है। तो कोई, कुछ, किसी, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसे, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो। तो क्या, कहाँ, किसका, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका। जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो जो, वो, जिसने, उसने, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, निज मतलब होता है अपना, स्वयं का, तो इस उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। माँ, मैं कहानी अपने आप लिखूंगा। माँ, मैं बोतल में पानी खुद भरूंगी। तो अपने आप और खुद ये निजवाचक सर्वनाम हो गए। थैंक यू।